Hello dear student, today we start exercise 7.3. Dear student, CBSE बोर्ड में एक्सरसाइज 7.3 हट चुकी है, लेकिन UBSE यानी उत्तराखंड बोर्ड में आपका अभी एक्सरसाइज 7.3 बनी हुई है। तो हम इस एक्सरसाइज 7.3 को डिस्कस करते हैं और इसके क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, अब पहचान कैसे करनी है कि ये किस टाइप के क्वेश्चन है, सबसे पहले उसको समझना है बच्चों। देखिए, हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का। अगर बच्चों यहां पर ही स्क्वायर नहीं होता तो साइन 2x प्लस 5 का तो इंटीग्रेशन आप निकाल सकते थे, साइन का माइनस कॉस और अपॉन में x का कोफिशिएंट आ जाता, होता है ना यही चीज, या फिर आप t मान के बना लेते, ठीक। लेकिन साइन स्क्वायर आ गया इसमें, अगर आप t 2x प्लस 5 को t मान के भी बनाओगे ना तो भी साइन स्क्वायर t आ जाएगा, नहीं आ जाएगा साइन स्क्वायर t। तो साइन स्क्वायर वाले फंक्शन का तो आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, आपने तो साइन का इंटीग्रेशन पढ़ा है, कॉस का पढ़ा है, क्लियर। लेकिन साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ा। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे बच्चों? जो भी ये स्क्वायर अगर सिंगल, जैसे इसमें सिंगल स्क्वायर वाला टर्म है साइन स्क्वायर, क्लियर, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि इसको आपने ऐसे फॉर्म में चेंज करना है जिसकी पावर 1 हो, मतलब इसको साइन या कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन ऐसे कन्वर्ट करना है कि उसकी पावर क्या हो, 1 हो, ताकि हम उसका इंटीग्रेशन आसानी से फाइंड कर सकें। और पावर 1 होने के लिए हम हमेशा कौन सी आइडेंटिटीज का यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज करेंगे। आपने बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले कहां पढ़े हैं? क्लास 11th में भी पढ़े हैं, क्लास 10th में भी पढ़े हैं, क्लास 11th का मेन रोल है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, देखिए ये क्या कर रहा है काम, देखो साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर ये देखिए ना, साइन स्क्वायर ये थीटा का काम कर रहा है मान लिया। तो कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें साइन स्क्वायर थीटा आता हो, जनरल है, और उस जो भी आप फॉर्म में कन्वर्ट करोगे उसकी पावर 1 होनी चाहिए, उसकी पावर 2, 3, 4 नहीं होनी चाहिए, क्लियर। एक फॉर्मूला देखो cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का, क्योंकि इसमें sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, जनरल यही फॉर्मूले लगते हैं। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद करिए बच्चों, जिसमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद करिए जिसमें sin स्क्वायर थीटा आता हो। आपने पढ़ा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, पढ़ा है ना, 4 फॉर्मूले पढ़े 11th क्लास में। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्लियर। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि दोबारा अगर sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू में निकालूंगा तो वो cos स्क्वायर के टर्म में आ जाएगी, cos स्क्वायर तो आ रहा है ना उसमें, तो हम उसमें वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाले फॉर्मूले का यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पर आपको साइन स्क्वायर दिया हुआ है cos स्क्वायर में, तो साइन स्क्वायर में यही फॉर्मूला आ रहा है। चौथा फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बाकी 3 नहीं लग रहे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल जाएगी ना, क्या आएगी? देखिए ये माइनस इधर आ गया, माइनस इधर आके प्लस, और ये प्लस में उधर चला गया, उधर जाके माइनस, तो 1 माइनस cos 2 थीटा, क्लियर। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया? ये 2 इसके अपॉन में कितना आ गया? 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 हो गया ना डियर स्टूडेंट। तो कर दीजिए इसको, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, बस थीटा की जगह में आपने क्या रखना है? 2x प्लस 5, तो रख दीजिए 1 ऐसे ही रहा, माइनस cos ऐसे ही रहा, 2 ऐसे ही रहा, इस थीटा की जगह में क्या आ जाएगा? 2x प्लस 5, क्लियर। और अपॉन में क्या है? 2, और बाहर पे क्या है बच्चों? dx। देखो साइन स्क्वायर ऐसे टर्म में कन्वर्ट हो गया जिसमें ये cos की पावर 1 है, cos की पावर कुछ भी नहीं है, आ गई ना बस। और cos का इंटीग्रेशन आपको मालूम होता है, क्लियर। देखिए अब देखिए बच्चों, ये 1/2 तो कांस्टेंट है ना, बाहर ले लो। आपको पता है इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो जब आपने बाहर ले लिया ना, ब्रैकेट लगा लीजिए। 1/2 आपने बाहर ले लिया ना, मतलब वो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो बाहर ले लिया तो आप ब्रैकेट लगा लीजिए। अब इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इंटीग्रेशन 1 के साथ चला गया, 1 इंटू dx, ठीक है। बीच में कौन सा साइन है? माइनस का, फिर इंटीग्रेशन इसके साथ भी चला गया, कितना? cos 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4x प्लस 2 5 जा 10, तो 4x प्लस 10,
क्लियर, और यहां पर भी क्या आ गया, dx आ गया। कोई डाउट? देखो इंटीग्रेशन दोनों के साथ चला गया और 1/2 बाहर कॉमन ले लिया। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए 1/2 बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन x, बच्चों cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन, cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, पढ़ा है ना, क्लियर। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा का काम यहां कौन कर रहा है, 4x + 10, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x। डिफरेंशिएशन करने में आपको पता है, डिफरेंशिएशन करने में इनटू में आता है, इंटीग्रेशन करने पे अपॉन में आता है, क्लियर। अब देखिए ये 2 को अंदर ले गया, c अलग जोड़ दीजिए, ठीक है, पहले भी बताया इसका कॉन्सेप्ट। तो x/2 माइनस, डियर स्टूडेंट 1/2 चला गया ना इसके साथ, ऊपर क्या है, साइन 4x + 10, कोफिशिएंट ऑफ x, बच्चों x का कोफिशिएंट क्या है, 4, तो अपॉन में क्या आ गया, 4 प्लस कांस्टेंट c, ये 2 c के साथ नहीं जाएगा क्योंकि ये 1/2 केवल इन दो फंक्शन के साथ है, c तो कांस्टेंट जुड़ा है ना अलग से, क्लियर। तो i = x/2 माइनस 2 4 जा 8, तो कितना आ गया, साइन 4x + 10 अपॉन 4 2 जा 8 प्लस कांस्टेंट c, तो ये आपका इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर डियर स्टूडेंट, बहुत इजी है, बस समझना क्या है, स्क्वायर अगर दिया है तो इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करो जिसकी पावर में 1 हो, यानी जिसकी पावर में सिर्फ 1 हो, ताकि आप उसका इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सको। या फिर ऐसा होता जैसे साइन x को t मानता, दूसरा cos वाला टर्म भी दिया रहता, तो वो पूरा dt मिल जाता, या तो ऐसा होता, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन का कर नहीं सकते, अगर इसको t मानते हो 2x + 5 को, तो dx मिल जाएगा, dt मिल जाएगा, कुछ भी मिले dt मिल जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर t हो जाता ना। फिर भी क्या साइन स्क्वायर t का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, नहीं, इसलिए हमने उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसकी पावर 1 हो। इसलिए हम किसका यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज करेंगे। याद रखना 7.3 पूरी एक्सरसाइज में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज करना है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए sin 3x × cos 4x, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। आप सोच रहे होंगे इसमें तो किसी एक को t मान लेते हैं तो दूसरा वाला dt मिल जाएगा अपने आप, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ एंगल 3x है और इसके साथ एंगल 4x है। अगर ऐसा आप फॉर्मूला लगाने चाहते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना चाहते हो, तो आपको मालूम होना चाहिए अगर यहां पर sin 4x है तो यहां पर भी cos 4x होना चाहिए, अगर यहां पर cos 4x है तो यहां पर भी sin 4x होना चाहिए, जबकि यहां पर 4x है और यहां 3x है। क्या हो पाएगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं हो पाएगा, क्योंकि sin 3x का डिफरेंशिएशन करोगे तो cos 3x मिलेगा, जबकि ये तो cos 4x है। कांस्टेंट का तो चलो देख लेंगे हम, 3 अपॉन में चला जाएगा, लेकिन cos 3x मिलेगा जबकि यहां पर cos 4x है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। पता चलना चाहिए कि क्यों नहीं बनेगा। अब हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे दोबारा, जब इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं लग सकता तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? sin a cos b। अब sin a cos b का फॉर्मूला तो ध्यान में नहीं आ रहा क्या है, पता है? पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है, लेकिन 2 sin a cos b का फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा था। मैंने आपको 8 फॉर्मूले लर्न करवाए थे। अभी भी अगर आपको वो फॉर्मूले लर्न नहीं है तो आप मेरे 11th क्लास की वीडियोस को देखिए, मैंने उसमें एक ये फॉर्मूले लर्न कैसे करने हैं वो समझा दिए। मैंने आपको एक कहानी समझाई थी साइन और कॉस की। वो 4 फॉर्मूले अलग थे, साइन a + b प्लस आपने पढ़ा होगा ना फॉर्मूला, साइन a + b प्लस साइन a - b। एक कुछ 4 फॉर्मूले आपने इस तरीके से पढ़े थे, कुछ फॉर्मूले आपने 2 sin a cos b करके पढ़े थे, आ गई ना बात समझ में। और कुछ फॉर्मूले आपने sin a + sin b, cos a + cos b, sin a - sin b, cos a - cos b, ये करके पढ़े थे ना फॉर्मूले। तो उनको लर्न करने के लिए मैंने आपसे बोला था ये जो साइन है वो नेक इंसान होता है और ये जो कॉस है वो थोड़ा सा स्वार्थी इंसान होता है। तो देखिए बच्चों, इसमें साइन पहले आया है और दूसरा कॉस है।
अगर साइन और कॉस आता है, क्योंकि साइन नेक होता है तो वो क्या करता है, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, वो दोनों बार क्या काम करता है, एक जगह खुद रहता है और एक जगह कॉस को देखता है। यहां देखो एक जगह साइन है और एक जगह कॉस है, इसका मतलब है ये जो भी फॉर्मूला है वो साइन का है। क्लियर, इतना तो क्लियर है ना, ये जो भी फॉर्मूला है किसका है, साइन का है। अब क्या, पहले कौन खड़ा है, साइन खड़ा है, तो साइन नेक है लेकिन थोड़ा बहुत तो स्वार्थ उसके अंदर भी है। अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्लस का साइन अगर फॉर्मूले के बीच में लग रहा है तो वो पहले खुद खड़ा हो जा रहा है, और अगर माइनस का साइन लग रहा है तो वो किसको खड़ा कर दे रहा है, कॉस को खड़ा कर दे रहा है। 11th क्लास की वीडियोस को देखिए, और मैंने आपको समझाया भी था, तो 11th क्लास की वीडियोस में मैंने ये सारे फॉर्मूले क्लियर करे। यहां साइन पहले है तो साइन का फॉर्मूला है, क्योंकि एक साइन और एक कॉस है, तो जो भी फॉर्मूला है साइन का है। क्योंकि साइन पहले खड़ा है तो साइन को प्रॉफिट हो रहा है, यानी क्या फॉर्मूला बना, साइन ए प्लस बी, साइन को प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि साइन पहले, प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियर, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस बी। आप निकाल के देख लीजिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करो, यही आएगा। क्लियर, आ गई ना बात समझ में, देखिए ट्राई कर लीजिए। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर, प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो कुछ चीज कैंसिल हो रही है, साइन ए देखो कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये कैंसिल हो गया, तो साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी जुड़ गए, कितना आ गया, 2 साइन ए कॉस बी। यही फॉर्मूला बन रहा है ना, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम फॉर्मूले में। क्लियर, कहानी समझाई है। तो देखिए अब इसमें 2 की कमी है, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। आई इक्वल टू डिवाइड करा तो 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई करा तो अंदर ले लिया, 2 साइन 3x cos 4x dx। क्लियर, अब देखिए 1/2 कौन सा फॉर्मूला, 2 साइन, देखो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना नहीं सकते, मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई में सब्स्टिट्यूशन से बन नहीं रहा है तो फॉर्मूले को तो लगाएंगे ताकि बीच में प्लस का साइन आ जाए या माइनस का साइन आ जाए। तो क्या फॉर्मूला, 2 साइन ए cos b, साइन ए प्लस बी, साइन ए का काम 3x और b का काम 4x, 3x प्लस 4x, प्लस साइन ए माइनस बी, ए का काम 3x और b का काम 4x, तो 3x माइनस 4x, बाहर से क्या आ गया, dx। आपको पता है इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो 1/2 जब बाहर से कॉमन लोगे, ये बड़ा बिग ब्रैकेट का साइन लगा लीजिए, इसका मतलब है इसके साथ भी 1/2 है, इसके साथ भी। तो देखिए इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसके साथ भी चला जाएगा, इसके साथ भी, 3x प्लस 4x 7x dx। क्लियर, प्लस इंटीग्रेशन इसके साथ भी चला गया ना, साइन 3x माइनस 4x यानी साइन माइनस x, और यहां पर क्या आ गया, dx। कोई डाउट, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब देखिए i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x dx प्लस साइन माइनस थीटा। बच्चों आपने पढ़ा है साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, पढ़ा है ना, ठीक है, तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस क्या, माइनस, तो अब यहां पर कौन सा साइन लगा दूंगा, माइनस का साइन लगा दूंगा। कैसे आया माइनस, समझ में आया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस इंटू प्लस कितना हो गया, माइनस। अब देखिए i इक्वल्स टू 1/2 साइन 7x का इंटीग्रेशन करिए, साइन का होता है माइनस कॉस 7x। क्लियर, और अपॉन में x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 7, तो अपॉन में 7, माइनस साइन x का होता है माइनस कॉस x, ठीक है, प्लस कितना c, अपॉन में कुछ नहीं आएगा क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं है, तो बस अब i इक्वल्स टू देखो इंटीग्रेशन 1/2 अंदर गया, माइनस कॉस 7x अपॉन 7 2 जा 14, देखिए माइनस माइनस प्लस कॉस x अपॉन ये 1/2 इसके साथ भी गया, अपॉन में 2 प्लस कांस्टेंट c। ये 1/2 c के साथ नहीं जाएगा क्योंकि 1/2 इसके और इसके साथ है केवल, ठीक है, तो हमने इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यही आपका इसका आंसर आएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, हमने कैसे फॉर्मूले का यूज करना है, कैसे सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज करना है, ये कैसे पता चला, समझ में आया। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हुए ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया। डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।
नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। और थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए इंटीग्रेशन फाइंड करना है cos 2x, cos 4x, cos 6x का। अब तीन फंक्शन हो गए और मल्टीप्लाई में हो गए। प्लस का साइन होता तो तीनों के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, माइनस का साइन होता तो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। अब मल्टीप्लाई का साइन है, डिवाइड का साइन है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता ना, ठीक है। तो हमने पहले इसमें अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर नहीं सकते क्योंकि तीन फंक्शन है, क्लियर, और तीनों के साथ एंगल अलग अलग है। तो जो भी यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में भी यूज किसका होगा, क्योंकि सभी कॉस के हैं तो कॉस ए कॉस बी। अब कॉस ए कॉस बी का तो फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, पढ़ा है क्या? तो किसका फॉर्मूला पढ़ा है, 2 cos a cos b, क्योंकि कॉस स्वार्थी होता है और दोनों जगह अगर वो खुद है, इसका मतलब है अगर कॉस स्वार्थी होता है दोनों जगह अगर वो खुद है तो कॉस का फॉर्मूला लगा है, और अगर दोनों जगह खुद ही है तो कॉस को प्रॉफिट हुआ है। अगर दोनों जगह खुद होता है तो भी कॉस का, और दोनों जगह साइन हो तो भी कॉस का फॉर्मूला होता है। अंतर क्या है दोनों में, अगर दोनों जगह कॉस हो जैसे इसमें है तो कॉस को प्रॉफिट हुआ है, यानी फॉर्मूले के बीच में प्लस का साइन, ठीक हो गया ना। और अगर दोनों जगह साइन है तो फॉर्मूले में माइनस का साइन, और होगा कॉस का ही, क्लियर। तो यहां दोनों जगह कॉस है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। प्लस क्यों आया, क्योंकि दोनों जगह कॉस है इसलिए कॉस को प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला बना, क्लियर। आ गई ना बात समझ में? तो देखिए i इक्वल्स टू, अब किसके बीच में लगाए 2 cos a cos b का फॉर्मूला, पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। 2 cos 2x cos 4x cos 6x। देखिए इसमें से तो किसी के बीच में भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली आइडिया ये रखना कि उन दोनों के बीच में ये फॉर्मूला लगाना जिससे a प्लस बी तीसरे के बराबर मिल जाए। जैसे ये 2x प्लस 4x करूं तो 6x मिल जा रहा है ना, तो इन दोनों के बीच लगाओ। तो पहले इन दोनों के बीच फॉर्मूला लगाते हैं। 2 cos a cos b cos a प्लस b यानी 2x प्लस 4x, सीधे सॉर्ट कर दिया 6x, प्लस cos a माइनस b 2x माइनस 4x, 2x माइनस 4x करोगे माइनस 2x, यही होता है ना। अब देखिए बाहर से cos 6x dx, क्लियर। आपको पता है cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, ये प्लस में ही होता है, ठीक है। तो देखिए i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x अंदर गया तो cos 6x इंटू cos 6x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 6x हो जाएगा ना, प्लस cos माइनस थीटा cos थीटा होता है तो cos माइनस 2x cos 2x हो गया, और इसके साथ ये cos 6x भी चला गया। बाहर से क्या आ गया, dx। हमें बताया इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो 1/2 बाहर से है तो उसके बाद बिग ब्रैकेट लगा दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, cos स्क्वायर 6x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2x cos 6x dx, क्लियर। अब देखिए अब दिक्कत क्या हो रही है, फिर से ये मल्टीप्लाई में है और यहां स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाले का तो हमें इंटीग्रेशन मालूम नहीं, पहले इसमें हमने ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि ये कैसा टर्म में आए, ये ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जिसकी पावर 1 हो। तो कौन सा फॉर्मूला बताओ, cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला होता है जो cos के टर्म में आता है, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्मूला जो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, क्लियर। तो यहां से -1 इधर आ गया तो +1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। साफ साफ पता चल रहा है ना, cos स्क्वायर दिया है तो ये cos स्क्वायर निकल तो रहा है, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, क्लियर बच्चों। तो देखिए i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x की जगह में 1 प्लस cos 2 इंटू 6x और अपॉन में कितना 2, बाहर से dx, क्लियर। अब देखिए फिर से मल्टीप्लाई में है ना, cos a cos b, फॉर्मूला तो मालूम नहीं तो 2 cos a cos b का, तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2 cos 2x cos 6x बाहर से dx, कोई डाउट। फिर से 2 cos a cos b के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखिए i इक्वल्स टू 1/2 बाहर से ऐसे ही रहा, ये वाला 1/2 इस इंटीग्रेशन के बाहर आ गया क्योंकि ये 2 केवल इसके साथ है तो इस वाले इंटीग्रेशन के बाहर पे ले लिया,
और आपको पता है इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो 1 का भी और cos 12x का भी। ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं सीधे साथ लिख देता हूं, अभी कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस cos 12x dx। कोई डाउट आ गई ना बात समझ में? देखिए क्या किया, ये 1/2 इस इंटीग्रेशन के बाहर रखा, 1 प्लस cos 2 इंटू 6x कितना, cos 12x, क्लियर, dx प्लस, अब देखिए 1/2, ये कांस्टेंट हमने पहली बार ले रखा है। अब इसमें देखिए फिर से फॉर्मूला यूज करते हैं, मैं इसको यहां से कर देता हूं, 1/2 इंटीग्रेशन, देखिए डियर स्टूडेंट 2 cos a cos b, फॉर्मूला तो यही है, cos a प्लस b, cos a प्लस b कितना, 2x प्लस 6x कितना, 8x, प्लस cos a माइनस b कितना, 2x माइनस 6x कितना, माइनस 4x, और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos माइनस 4x cos 4x हो जाएगा। ये एक स्टेप सॉर्ट कर दिया, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर। ये कैसे सॉर्ट किया समझ में आया ना? ठीक है, 2 cos a cos b, cos a प्लस b तो लगा दिया cos 8x, cos a माइनस b 2x माइनस 6x cos माइनस 4x, cos माइनस 4x cos 4x के बराबर होता है, तो वही आ गया, क्लियर। अब देखिए i इक्वल्स टू 1/2 बाहर से है, अब इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, देखो इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, यानी 1 का भी x के रिस्पेक्ट में और cos 12x का भी, तो सीधे कर रहे हैं क्या, पहले तो 1/2 बाहर से, 1 का इंटीग्रेशन x होता है नहीं, cos 12x, cos का साइन, तो cos 12x का साइन 12x, और अपॉन में x का कोएफिशिएंट कितना, 12, अपॉन में x का कोएफिशिएंट कितना, 12। कोई डाउट? अब देखिए प्लस, फिर ये 1/2, अब इसको ध्यान से देखो, cos 8x का साइन 8x, और अपॉन में x का कोएफिशिएंट 8, cos 4x का कितना, साइन 4x, और अपॉन में x का कोएफिशिएंट 4, प्लस कांस्टेंट c। कोई डाउट? cos 4x का sin 4x अपॉन 4, इंटीग्रेशन कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन होता तो माइनस में होता है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्लस में होता है। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए जैसे उम्मीद करता हूं इस साइड का आपने नोट कर लिया होगा और अच्छे से समझ भी लिया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखिए फाइनल हम इसका आंसर निकालते हैं, 1/2 को अंदर, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो 1/2, ये 1/2 इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, बाहर वाला, ठीक है, तो इसके साथ ले गए तो कितना, 2 2 जा 4, अब ये 4 अंदर गया तो x के अपॉन में भी गया, तो क्या आ जाएगा, सीधे सॉर्ट करके x/4, ध्यान से देखिए 2 2 जा 4, तो 4 x के अपॉन में भी गया, x/4, प्लस साइन 12x, यही 4 12 के साथ भी गया, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, ठीक है, प्लस यही 2 इसके साथ भी गया, क्योंकि भाई ये 1/2 तो पूरे के बाहर है ना, तो 2 2 जा 4, और 8 4 जा 32, तो कितना आ गया, साइन 8x अपॉन 32, और यही 2 2 जा 4 इसके साथ भी गया, कितना आ गया, साइन 4x अपॉन 16, क्लियर, ठीक है, प्लस कांस्टेंट कितना, c। तो यही आपका इसका क्या है, आंसर है। आ गई बात समझ में? कैसे, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, क्लियर, 2 2 जा 4, 8 4 जा 32, 2 2 जा 4, 12 4 जा 48, 2 2 जा 4, x/4, तो यही आ रहा है, तो यही आपका इसका आंसर है। कैसे करना है समझ में आया? तो cos a cos b का फॉर्मूला देखा और अप्लाई किया, फिर cos स्क्वायर थीटा निकल के आया तो इसका फॉर्मूला लगा दिया, फिर दोबारा cos a cos b यानी 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व किया, वही आपका आंसर है। जरा अच्छे से समझना है, और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, साइन क्यूब 2x + 1 का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन क्यूब थीटा। अब बताओ ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें क्यूबिक वाला टर्म आता है, साइन 2 थीटा cos 2 थीटा में तो साइन क्यूब नहीं आता ना, तो साइन क्यूब कौन से फॉर्मूले में आता है, साइन 3 थीटा के फॉर्मूले में पढ़ा होगा आपने, साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, तो ये -4 इधर आ गया, +4, 4 साइन क्यूब थीटा, इधर रहा 3 साइन थीटा, ये साइन 3 थीटा उधर चला गया, यहां प्लस में उधर जाके माइनस में, तो साइन 3 थीटा। अब मेरे को तो केवल साइन क्यूब थीटा चाहिए, तो साइन क्यूब थीटा कितना, ये 4 इसके अपॉन में,
इन सबके दोनों के अपॉन में चला गया तो 3 के अपॉन में आके 3/4 साइन थीटा और इसके अपॉन में आके 1/4 साइन 3 थीटा। कोई डाउट? तो साइन क्यूब 2x प्लस 1 की वैल्यू मिल गई 3/4 साइन 2x प्लस 1 माइनस 1/4 साइन 3 2x प्लस 1। थीटा की जगह में 2x प्लस 1 रखना है तो रखिए। देखिए 3/4 साइन 2x प्लस 1 माइनस 1/4 साइन 3 थीटा की जगह में 2x प्लस 1। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? थीटा की जगह में कितना 2x प्लस 1। अब देखिए 3/4 ये कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, होता है नहीं इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट, तो इंटीग्रेशन इसके साथ भी चला गया और इसके साथ भी चला गया। तो जब इंटीग्रेशन इसके साथ जाएगा तो 3/4 कांस्टेंट है तो हमने इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया, कोई बड़ा ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 3/4 केवल इसके साथ है, साइन 2x प्लस 1 के साथ है ना, तो बस 3/4 इस इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। कितना बचा? साइन 2x प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता ना, इसके साथ भी गया इसके साथ भी गया। अब जब इसके साथ गया 3/4 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, माइनस इसके साथ गया तो भी 1/4 कांस्टेंट है बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन किसका? साइन 3 2 जा 6x प्लस 3 1 जा 3 और बाहर पे dx। कोई डाउट? देखिए इंटीग्रेशन इसके साथ भी गया इसके साथ भी, इसके साथ गया तो 3/4 बाहर, इसके साथ गया तो 1/4 बाहर। साइन 3 2 जा 6x 3 × 1 3। इंटीग्रेशन कर दीजिए। साइन का क्या होता है? माइनस कॉस। तो देखिए ये प्लस में है ना तो अब माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस 3/4 कॉस 2x प्लस 1 अपॉन में किसका कोएफिशिएंट? x का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट कितना है? 2 माइनस 1/4 साइन 6x प्लस 3 का कितना हो जाएगा? साइन 6x प्लस 3 का माइनस कॉस 6x प्लस 3 और अपॉन में किसका कोएफिशिएंट आ जाएगा? x का। x का कोएफिशिएंट कितना है? 6 प्लस कांस्टेंट c। अब देखिए माइनस 3 4 2 जा 8 कॉस 2x प्लस 1 माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24 1/24 कॉस 6x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट c। तो यही इसका क्या है? आंसर है। क्लियर डियर स्टूडेंट? कैसे करना है समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करना है बस ये समझना है। कॉस साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अपॉन में x का कोएफिशिएंट 6 तो 6 4 जा 24, अपॉन में x का कोएफिशिएंट 2 तो 2 4 जा 8। बस यही आपका इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ये कौन से फॉर्मूले का यूज किया ये भी समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। उम्मीद करता हूं आज के ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। और डियर स्टूडेंट एक बात ध्यान दीजिए, हो सकता है आपके पीछे यानी बुक में ये आंसर थोड़ा अलग आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सबसे इजी वे है। कोई प्रूफ थोड़ा करना है, हमने आंसर निकालना है। हम इसको आपके बुक के आंसर की तरह भी मैच करवा सकते हैं। कैसे? उसने क्या किया है, यहां से 3 कॉमन आ रहा है ना, cos 3, देखो cos 3 कॉमन आ रहा है ना, 3 कॉमन लेके 2x प्लस 1। तो अब क्या किया उसने? cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया और cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे फिर वही बुक की तरह आंसर मैच कर जाएगा। 3 cos थीटा और ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1 आ जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा, इसका आ जाएगा cos क्यूब 2x प्लस 1/6। तो वही आपके पीछे आंसर आ रहा है बुक में। क्लियर? तो आप उतना लंबा करें तो भी ठीक, नहीं करें तो ये भी आपका परफेक्ट आंसर है। क्लियर? आपको बस सॉल्यूशन मांगते हैं और कोई प्रूफ करना नहीं है, तो बस यही आपका इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपको उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा और कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा।